नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब की आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, अभी सर्दियों के मौसम में देखिए कि एक तो लोग खान पान के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते ही हैं, लेकिन सर्दी में जो ठंड लगती है, ठंड को भगाने के लिए लोग हीटर का इस्तेमाल करते हैं, आग के पास बैठते हैं। कभी कभी लोग ऐसा भी होता है कि रूम पूरा बंद करके हीटर के पास बैठते हैं। तो क्या वो सही कर रहे हैं? अगर कर सकते हैं तो क्या, आखिर किन बातों का ध्यान रखें? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण है कि जाड़े के दिनों में टेम्परेचर इतना डिप हो जाता है, कभी-कभी इतनी ठंड पड़ जाती है कि व्यक्ति होम्योथर्मिस होता है, ह्यूमन पॉपुलेशन जो है उसका ब्लड जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंड होने से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो एंजाइम्स है, जो हार्मोन्स, उसकी एक्टिविटी में कमी आने लगती है। इसलिए एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है। बहुत ठंड होने से ब्लड की विस्कोसिटी भी ज़्यादा होने लगती है, जिसके कारण से हार्ट के रोगियों में परेशानी आने लगती है। तो हार्ट अपने ब्लड को गर्म रखने के लिए, अपने बॉडी को गर्म रखने के लिए गर्म कपड़ा के साथ साथ बहुत बार हीटर का प्रयोग करना पड़ जाता है। लेकिन हीटर के प्रयोग करने से ये ज़रूरी है देखना कि बंद कमरे में अंगीठी जैसा जिसमें कि आग जल रहा है, वो हीटर का प्रयोग ना हो, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो बंद कमरे में है उसकी कमी होने लगती है, क्योंकि वो जला रहा है, हीटर में जो अंगीठी है उसमें जल रहा है। और रात में कभी कभी क्या होता है कि बंद कमरे के अंदर जहाँ की वेंटिलेशन नहीं है, अगर हीटर चलने लगी है तो उसमें इतना ज़्यादा सफोकेशन होने लगता है कि एक आध बार जहाँ अंडरग्राउंड में कैदी लोग रखे थे वहाँ डेथ भी हुई थी। तो इसलिए सबसे पहले तो बंद कमरे के अंदर में आग वाला जो हीटर है उसे नहीं लगाना है। दूसरी चीज़ है कि बहुत बार इलेक्ट्रिसिटी वाला हीटर लगता है जिसमें कि रॉड होते हैं, तो वो भी शुष्क हवा कर देता है, अंदर में मॉइस्चर सब जीरो हो जाती है। और जब हवा में रूम के अंदर वाष्प नहीं रहेगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा और वो सांस बार बार लेंगे आप, तो ड्राइनेस आपके लंग्स में भी जाएगा, नाक में भी जाएगा। बहुत लोग को लंग्स की समस्या शुरू हो जाती है, खांसी शुरू हो जाती है। जिन्हें पहले से लंग्स का इश्यूज़ है उन्हें और ज़्यादा हफनी होने की संभावना होती है। नाक ड्राई हो जाता है, कभी कभी नाक से ब्लड भी आने लगता है किसी किसी को छींकने पर, खांसने पर। तो इस तरह से अगर आप रूम के अंदर में इलेक्ट्रिक वाला हीटर यूज़ करें तो ह्यूमिडिफायर उसके साथ अवश्य रखें। ह्यूमिडिफायर का मतलब कि गर्म पानी करते हैं तो जो भाप निकलता है वो नमी देता रहता है रूम के अंदर, तो उसमें नमी, हाइड्रेशन की कमी नहीं हो पाती है रूम के अंदर, और आपके लंग्स को और नाकों को और श्वास नली को कुप्रभाव नहीं पड़ता है। तो इन सब बातों पर बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप हीटर का प्रयोग बंद कमरे में कर रहे हैं तो। इसके अलावा जो लोग अलाव के पास बैठते हैं बाहर में ही निकल के, तो बहुत बार देखा जाता है कि ज़्यादा आग लेने के बाद जो है शरीर में जो लाल लाल धारियाँ हो जाती हैं। ये आम है या फिर डरने की ज़रूरत है इससे? देखिए, इसमें कभी कभी हीट सेंसिटिव बहुत लोगों का स्किन होता है, या कोल्ड सेंसिटिव बहुत लोगों का स्किन होता है। सनराइज से, सन रेज से भी बहुत लोगों को स्किन सेंसिटिविटी होती है। उसमें क्या होता है कि एलर्जन प्रोड्यूस होते हैं, और जो लोग एलर्जिक होते हैं हीट से, गर्मी से, सनलाइट से ज़्यादा तीव्र तेज इससे, उन्हें लाल लाल वो निकल जाते हैं, इरप्शंस होते हैं और उसे व्हील करते हैं। जो लाल लाल रंग निकलते हैं वो एलर्जिक लोगों में ही निकलते हैं। तो जिन्हें हीट से एलर्जी है वो बहुत ज़्यादा गर्म स्थान पर या गर्म बहुत ज़्यादा तापने का काम ना करें, क्योंकि वो अलग से बार बार एलर्जन वो प्रोड्यूस होगा और वो इरिटेट करेगा, इन्फ्लेमेशन देगा और वो खराबी पहुंचाएगा। तो जिन लोगों को एलर्जी है वो लोग बहुत नज़दीक से, बहुत गर्म से ना उसे सेके, अंगीठी का यूज़ करें और उससे दूर रहें। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है कि सर्दियों में हीटर का इस्तेमाल करें या ना करें, आपके पास बैठे या ना बैठे, तो उसके लिए तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो आप डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि सर्दियों में हीटर अगर जलाते हैं तो कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, अलाव के पास बैठते हैं तो उससे क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है। तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कॉमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।